Hello and welcome back class. I hope you all are good at home. So as we in the previous class what we have done the part first of the wolf children, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रेवरेंड सिंह थे वो जो जिनको डीमंस कहा जा रहा था वो डीमंस ना होके क्या थे, वो 4 और 5 साल की 2 छोटी बच्चियां थी और जिनको वो रेस्क्यू यानी कि बचाते हैं। और फिर वो जो है हम सेकंड पार्ट में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उनको जो है एक ऑर्फनेज में लेके एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह उनको जीना सिखाते हैं। सो आप पेज नंबर 18 ओपन कीजिए और मेरे साथ चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए। On November 14th, Singh took the 2 girls to orphanage at मिडनापुर। मतलब कि 4 नवंबर को जो सिंह थे वो दोनों बच्चियों को कहाँ ले आए, वो मिडनापुर के एक ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में ले आए थे। His wife, who helped run the orphanage, could hardly believe her eyes as she watched the wolf children। मतलब उनकी जो वाइफ थी मिसेस रेवरेंड सिंह, जो कि ऑर्फनेज चलाने में हेल्प किया करती थी, उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ उन दोनों वुल्फ चिल्ड्रन को देखकर। Both had thick rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all 4। अब उनको क्यों विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी जो स्किन थी ना, उनके हाथों की, घुटनों की और उनकी एल्बोज़ की, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी थी, रफ़ हो चुकी थी, क्योंकि वो क्या थे, अपने दोनों हाथों पैरों का इस्तेमाल करते थे अपने आप को चलाने के लिए। When they wanted to go a short way they used their knees and elbows, but when they wanted to run they would travel using their hands and feet। जब उनको क्या है किसी छोटे रास्ते पर जाना होता था तो वो क्या करते थे, वो अपने नीज़ और एल्बोज़ को यूज़ किया करते थे। लेकिन जब उनको भागना होता था तो वो क्या करते थे, वो अपने हाथों और पैरों दोनों का यूज़ किया करते थे। इसी कारण उनकी जो स्किन थी वो क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थिक और रफ़ हो चुकी थी। Mrs. Singh gave them each a dish of milk which they lapped up with their tongues। अभी मिसेस सिंह जब भी उनको जो है दूध पीने के लिए दिया करती थी, वो क्या करते थे, वो उनको जो है लैप यानी कि अपनी जीभ से पिया करते थे। When she tried to touch them, they growled and snapped at her hand। जब भी मिसेस सिंह उनको टच करने की कोशिश करते थे, वो क्या करते थे, उनकी तरफ घुराने लग जाते थे और उनको जो स्नैप का मतलब उनको जो झपटने की कोशिश करते थे, यानी कि उनको जो है हार्म करने की कोशिश करते थे। द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमला एंड अमला। अब उन दोनों बच्चियों को क्या नाम दिया गया, कमला और अमला का नाम दिया गया। कमला का मतलब होता है लोटस फ्लावर एंड अमला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर। इट वॉज क्लियर दैट कमला वॉज सेवरल years older than Amla and Mrs. Singh guessed that Kamla must be about 8 years old। अभी ये बिल्कुल क्लियर था कि जो कमला है वो अमला से बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए मिसेस सिंह ने गेस किया कि जो कमला की एज होगी वो कितनी एज की होगी, 8 years old होगी वो। The Singhs had no way of telling whether the 2 girls were sister or not। They had no idea how they had come to live with the wolves। मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो दोनों जो गर्ल्स हैं वो दोनों सिस्टर हैं भी या नहीं है, और उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो किस तरह से जो है वुल्फ्स के साथ रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इट सीम्ड अ मिरेकल दैट दे हैड सर्वाइव्ड इन द जंगल फॉर सो लॉन्ग। ये एक तरह से चमत्कार, मिरेकल का मतलब होता है एक तरह से मैजिक ही था वो, कि वो इन दोनों ने इतने टाइम तक जो है कहाँ पर सर्वाइव किया था, जंगल में सर्वाइव कर लिया था। The Reverend Singh decided that the discovery of the children should be kept a secret। His wife agreed that this was the best way for the girls। मतलब रेवरेंड सिंह ने डिसाइड किया था कि जो उन्होंने डिस्कवरी करी है उन दोनों बच्चियों की, वो उनको सीक्रेट ही रखेंगे। और इस बात में जो है मिसेस सिंह ने उनका पूरा सपोर्ट भी किया, दैट इट शुड बी अ सीक्रेट, क्योंकि अगर किसी को ऐसा कुछ पता चलता है तो लोग क्या करेंगे, उनको यही बोलेंगे कि वो दोनों क्या हैं, डीमंस हैं। When Mrs. Singh tried to give the girls their first bath, the orphanage echoed with their hooves। मतलब कि जब मिसेस सिंह ने पहली बार उनको नहलाने की कोशिश करी तो पूरा जो ऑर्फनेज है उनकी जो है उनके चिल्लाने से जो है पूरा गूंज गया था। Soon talk of the wolf children spread through मिडनापुर। और इसी तरह से जो वो सीक्रेट रखना चाहते थे वो क्या हो गया, सीक्रेट ना रखे पूरे मिडनापुर में वो बात क्या थी, फैल चुकी थी। The first lesson that Amla and Kamla had to learn was that they were not wolf। मतलब कि फर्स्ट लेसन उनको क्या सिखाया गया था कि वो वुल्फ्स ना होकर यानी कि भेड़िए ना होकर क्या थे, वो ह्यूमन बींग्स थे। दिस वॉज फार मोर डिफ़िकल्ट देन मिसेस सिंह हैड इमेजिन। मतलब कि जितना मिसेस सिंह ने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा हार्ड था। ऑल दो शी डेलिबरेटली प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अमला एंड कमला, शी कुड नॉट गेट द वुल्फ गर्ल्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन्स।
फिर भी वो क्या करती थी, वो खुशी के साथ जो है ना दूसरे बच्चों के साथ खेला करती थी उनके सामने, ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ कि उनको भी उनके साथ खेलना है। लेकिन क्या हुआ था कि वो मतलब पहचान ही नहीं पा रही थी कि किस तरह से उन दोनों लड़कियों को सिखाएं कि ह्यूमंस की तरह कैसे बिहेव किया जाता है। For weeks they ignored the games and the laughter of the children. Instead they preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall. मतलब कई वीक्स तक तो क्या हुआ, ना ही तो वो किसी के साथ खेलती थी, ना ही वो कोई गेम्स खेलना पसंद करती थी। सिर्फ क्या करती थी, एक शेड में जाकर यानी कि छाया में जाकर क्राउच यानी कि दीवार की तरफ चिपक कर बस खड़े रहना वहाँ पर, और क्या करती थी बिना मतलब अपना फेस को हिलाए कुछ करे, सिर्फ वहीं पर खड़े रहना और अपने आप को घूरते रहना। Only at night did they become active. They would howl eagerly or hurl themselves at the wall in the attempt to escape. सिर्फ रात में वो क्या हो जाती थी, एक्टिव हो जाती थी, और किस तरह से मतलब कि इतना अजीब तरह से वो चिल्लाती थी, हाउल यानी कि मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती थी, और ऐसा लगता था कि मतलब बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए वो क्या करती थी, अटेम्प्ट करती रहती थी कि किसी ना किसी तरह से वो क्या करें, वहाँ से बाहर चले जाएँ। They would only feed like animals while taking raw meat and liquids which they would eat and drinking in a crouching position. अभी वो क्या है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की तरह खाना खाया करती थी, मतलब कि कच्चा मांस खाना, या फिर अगर वो लिक्विड भी लेती थी तो ऐसे लेती थी, और क्राउचिंग पोजीशन में, जैसे कि एक उल्लू या फिर जिस तरह से वुल्व्स बैठते हैं ना, उसी पोजीशन में वो बैठकर जो है अपना जो है अपने आप को फीडिंग करा करती थी। When Mrs. Singh gave Kamla and Amla toys to play with, they simply chewed them as if they were bones. मतलब कि जब मिसेस सिंह ने कमला और अमला को टॉयज़ दिए थे खेलने के लिए, वो उन्होंने क्या करा, उनको लगा कि ये शायद क्या है, हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, और वो उनको क्या करने लग गई थी, चबाने लग गई थी। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backward and forward. जब भी लोग उनके पास आने की कोशिश करते थे, वो उनकी तरफ जो कहते उनको झपटा मारने की कोशिश करते थे, या उनकी बैक पर पंजा मारने की कोशिश करते थे, और हमेशा उनके हेड्स को क्या करते थे, वो आगे पीछे जो है उनको हिलाने लग जाते थे। One little orphan boy tried to make friends with the wolf girls when they decided to play with him. They treated him like a wolf cub. Mrs. Singh had to rush over and rescue him for their playful attack. मतलब कि एक बार क्या हुआ, एक जो अनाथ बच्चा था उसने कोशिश करी कि वो उन दोनों सिस्टर के साथ क्या करे, जाके खेलने की कोशिश करे, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें उसके साथ खेलना है, तो उन दोनों सिस्टर्स ने क्या किया, उसको वुल्फ कब यानी कि भेड़िए के बच्चे की तरह ट्रीट किया, और मिसेस सिंह को जल्दी से उनको उसको जाके बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता था कि खेल खेल में उसको कुछ हो भी सकता था। The Reverend Singh realized how difficult it was going to be educate the girls. रेवरेंड सिंह को ये रियलाइज़ हो चुका था कि दोनों बच्चियों को एजुकेशन देना, इस तरह से समझाना बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। Even after months in the orphanage, no progress had been made. It was clear the girls did not think like humans. For them it was more natural to behave like wolves. मतलब बहुत महीने बीत गए थे अनाथ आश्रम में रहने के बाद भी, लेकिन उन लड़कियों में कुछ भी जो है प्रोग्रेस यानी कि कोई भी सुधार नहीं हुआ था। मतलब वो क्लियरली दिख रहा था कि वो जो है ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं करना चाहती हैं, वो पूरी तरीके से जो है वुल्व्स की तरह बिहेव कर रही थी। Then both girls fell seriously ill and sadly, Amla died of kidney disease on September 21st, 1921. For Kamla, the younger wolf girl's death was a terrible setback. लेकिन क्या हो गया कि थोड़े टाइम के बाद जो दोनों लड़कियां थी वो ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, और अमला की जो है किडनी डिसीज़ के कारण यानी कि किडनी फेलियर के कारण 21 सितंबर 1921 को क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और कमला के लिए इस तरह से अपनी छोटी सिस्टर या फिर छोटी जो वुल्फ गर्ल थी उसको इस तरह से खो देना, उसके लिए बहुत बड़ा उसको धक्का लगा था इस चीज़ से। She howled for many days and refused to eat. All she would do was sniff round for Amla's scent. मतलब कि वो क्या थी, बहुत टाइम तक जो है मतलब बस सिर्फ हाउलिंग करती रहती थी, और क्या करती थी मतलब कि उसने खाना खाने से भी मना कर दिया था, इवन दो वो सिर्फ जो है कमला की जहाँ पर खुशबू हुआ करती थी सिर्फ उसको स्निफिंग का मतलब सूंघती रहती थी, और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं रह गया था उसके बाद। Gradually, Kamla turned to Mrs. Singh and slowly began to respond to the woman's patience and kindness. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कमला जो है उसका झुकाव जो है मिसेस सिंह की तरफ होने लग गया था, और मतलब उसको अच्छा लगने लग गया था मिसेस सिंह की जो उन्होंने काइंडनेस शो करी थी, पेशेंस का उनको रिजल्ट मिल रहा था। At last, she started to eat cooked meat and the day came when she made her first human sound.
एट लास्ट उसने जो है खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था, इवन दो शी वॉज ईटिंग कुकिंग मीट। और एक दिन ऐसा आया कि पहली बार उसने जो है अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले थे, यानी कि एज ए ह्यूमन शी वॉज स्पीकिंग, मतलब शी वॉज नॉट इवन हाउलिंग एंड ग्रोलिंग। Mrs. Singh massaged Kamla's thin legs every day. This was done so that Kamla could stand upright. Early in 1922, she could walk on her knees, and a few months later, she rose up on her two legs for the first time. मिसेस सिंह जो है कमला की हर दिन जो है मसाज किया करती थी उसकी टांगों की। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि उस कमला जो है सीधी अपनी पैरों पर खड़ी हो पाए। और 1920 में क्या हुआ, ऐसा हुआ भी कि मतलब कि जब कमला जो है अपने दोनों मतलब कि घुटनों पर ना चलकर वो पहली बार जो है अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मिसेस सिंह हु हैड पेशेंटली स्पेंट आवर्स विद कमला। द रेवरेंड सिंह वॉज आल्सो डिलाइटेड, मतलब मिसेस सिंह के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा था कमला के साथ कि वो इस चीज़ के लिए वो मतलब इस तरह से सीधी खड़ी हो पाए। और रेवरेंड सिंह भी बहुत ज़्यादा क्या थे, इस चीज़ से खुश हो चुके थे। ही हेल्ड आउट हिज आर्म लाइक अ प्राउड फादर एज कमला टुक हर फर्स्ट फ्यू फ्लैटरिंग स्टेप्स। और रेवरेंड सिंह भी इस चीज़ से खुश होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ आगे से उसको फैला के मतलब उसको इतनी अच्छा रिप्रेजेंट करा कि क्योंकि वो पहली बार कमला ने अपने जो है लड़खड़ाए कदम उनकी तरफ बढ़ाए थे। Mrs. Singh was pleased with Kamla for another reason. She could see from Kamla's expression that she was happy to have pleased the Reverend Singh. अब मिसेस सिंह क्या थे, वो एक चीज़ और से खुश थे क्योंकि उनको दिख रहा था कि कमला को कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है कि जिस तरह से मिसेस रेवरेंड सिंह ने उसके साथ बिहेव किया था, बिहेव इन द सेंस कि किस तरह से डेलिबरेटली डिलाइटेड उसको वेलकम किया था कि हाँ कि वो एज अ फादर उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। नो लॉन्गर वाज शी द टेरिफाइड वुल्फ चाइल्ड, और अभी वो जो है मतलब कि जो डराने वाली जो बच्ची थी वो नहीं रही थी। नाउ कमला बिगेन टू ट्रस्ट ह्यूमंस। She would bound towards Mrs. Singh when it was time for her have her milk and she would enjoy rides on the swing। मतलब कि अभी जो है ह्यूमंस पे कमला ने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि वो मिसेस सिंह के साथ उसका बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। अब वो क्या करती थी, मतलब कि जब भी उसको लगता था कि उसको भूख लगी है या फिर उसको क्या करना है कि मतलब उसको राइड्स लेनी है, वो किसके पास जाया करती थी, मिसेस सिंह के पास जाया करती थी ताकि वो उनको बता पाए कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। शी बिकेम यूज्ड वेयरिंग ड्रेस एंड शी ट्राई टू लर्न टू स्पीक, और इसी के साथ उसने जो है मतलब कि ड्रेसेस पहनना भी स्टार्ट कर दिया था और क्या कर दिया था कि किस तरह से बोला जाता है, एंड शी आल्सो लर्न दैट। कमला अंडरस्टूड most of the things that were said to her, but she spoke very little herself. Even so, she managed to learn about 50 words by 1929. कमला को जो है बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी थी, वो जो भी बोलती थी या कोई उसको बोलता था, she understood very carefully। और 1929 में उसने बहुत मुश्किल से 50 वर्ड सीख लिए थे बोलने कि कौन कौन से वर्ड्स बोले जाते हैं। In the orphanage garden, she started talking to the flowers and animals. When she thought nobody could hear, she could sing a lot of little phrases. अभी ऑर्फनेज के गार्डन में क्या करता कि मतलब कि वो एनिमल्स और फ्लावर्स के साथ उसने बातें करना भी स्टार्ट कर दिया था, और उसको जब लगता था कि कोई उसको नहीं देख रहा है तो वो क्या करती थी, वो कुछ फ्रेजेस यानी कि कुछ अपना सिंगिंग भी किया करती थी। शी हैड सिंग अवे टू हर ऑडियंस ऑफ चिकन्स, गोट्स, पपीज़ एंड ट्रीज़। मतलब उसको सुनने वाला कौन होता था, मतलब वहाँ के जो उसकी ऑडियंस कौन सी होती थी, वहाँ की चिकन्स, गोट और ट्रीज़ के सामने वो जो अपनी सिंगिंग को रिप्रेजेंट किया करती थी। Then Mrs. Singh was forced to leave the orphanage for several weeks. Her aunt was seriously ill. Kamla could not understand why Mrs. Singh had left her. For 2 weeks she went back to her old ways. अभी फिर क्या हुआ कि मिसेस सिंह को एक रीज़न से, वो रीज़न क्या था कि उनकी जो आंट थी वो बीमार हो गई थी, और इसी रीज़न से उनको ऑर्फनेज को छोड़ के जाना पड़ा। और कमला ये बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही थी कि मिसेस सिंह उसको छोड़कर क्यों गई। 2 वीक्स तक तो वो अपने बैक वे में यानी कि जैसे वो पहले बिहेव करती थी वैसे ही वो उसने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। शी सेट इन अ डार्क कॉर्नर स्विंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स
Everyone in the orphanage was worried about her, but there was nothing they could do. Kamla refused her food. She stopped singing to herself. वो उसने क्या किया था, वो सिर्फ कॉर्नर में बैठकर सिर्फ आगे पीछे अपने आप को मूव करती रहती थी. सभी ऑर्फनेज में बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो चुके थे कि अब क्या करें, लेकिन उनको पता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे. There was only one person who can handle her. It was Mrs. Singh. सो कमला ने अपना खाना खाना भी बंद कर दिया था. वो मतलब उसने सिंगिंग जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी वो भी वो क्या कर चुकी थी, बंद कर चुकी थी. एट लास्ट मिसेस सिंह रिटर्न. क्विक कमला, मामा हैज़ कम बैक. समवन क्राइड. द वर्ड्स एक्टेड लाइक मैजिक. कमला ran to greet Mrs. Singh. Both were overjoyed to see each other. एट लास्ट मिसेस सिंह क्या हो गई, वापस आ गई और किसी ने उसको आवाज़ दी, चिल्ला के बोला कि जल्दी करो कमला, मम्मी वापस आ चुके हैं. और वो वर्ड्स उसके लिए एज अ मैजिक, वो मतलब मैजिक की तरह काम किए. कमला ने जाते ही मिसेस सिंह को इतना अच्छे से ग्रीट करा और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा क्या थे, खुश हो चुके थे. मिसेस सिंह हेल्ड आउट हर आर्म्स, लिफ्टेड कमला अप एंड कवर्ड हर फेस विद किसेस. और मिसेस सिंह ने क्या किया, अपने मतलब कमला को अपनी गोदी में उठा के उसको बहुत सारी क्या दी, किसेस भी दी. कमला रिफ्यूज़ टू लेट गो ऑफ मिसेस सिंह हैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अभी कमला ने क्या किया था कि वो मतलब उन्होंने पूरा दिन मिसेस सिंह का हाथ नहीं छोड़ा, उनको वो जाने ही नहीं दे रही थी. दैट नाइट द रेवरेंड सिंह सेट इन स्टडी राइटिंग अप हिज नोट्स. एज ही फिनिशिंग राइटिंग ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ. एक दिन क्या हुआ कि उसी रात को रेवरेंड सिंह अपनी स्टडी में बैठकर कुछ नोट्स लिख रहे थे और लिखते लिखते लास्ट में उनके फेस पर एक स्माइल थी. क्यों थी वो स्माइल, कि उन्होंने ऐसा लिखा था कि कमला हैड लर्न समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ टू वॉक एंड टॉक. शी हैड लर्न हाउ टू लव अ ह्यूमन बीइंग. उन्होंने किस बात के लिए खुश थे, क्योंकि उनको ये था कि कमला ने सिर्फ ये नहीं सीखा है कि वो चलना सीखा है या फिर बोलना, उसने ये सीखा है कि एक ह्यूमन बीइंग को कैसे प्यार किया जाता है. On November 14th, 1929, Kamla died as Amla had done of a kidney failure. Same as well जिस तरह से अमला का किडनी फेलियर हुआ था, कमला की भी डेथ जो है 14 नवंबर 1919 को हुई थी किडनी फेलियर के कारण. She was greatly mourned by Mrs. Singh and the rest of the children in the orphanage. और इस चीज़ का जो शोक है पूरे ऑर्फनेज और मिसेस सिंह के द्वारा उसको ग्रीट किया गया, उसको जो है श्रद्धांजलि दी गई कि किस तरह से मतलब उन्होंने अपना वहाँ पर प्यार उसके लिए शो किया था कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए. और इसी के साथ ये स्टोरी भी हमारी यहाँ ख़त्म होती है कि किस तरह से दो बच्चियाँ आई, उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग रहना सीखा. सो आई होप यू enjoyed the story and stay home, stay safe. Thank you.